हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल टॉप क्लास मैथ्स पर। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और हम पढ़ रहे हैं मेंशुरेशन में और टॉपिक चल रहा है व्रत और अर्ध व्रत। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उससे पहले आपके लिए एक काम है, आपको करना क्या है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है इस चैनल को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 के साथ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 79, एक आदमी गोलाकार तालाब का चक्कर एक बार में ही पूरा कर लेता है। यानी कि एक गोलाकार तालाब है और इसका चक्कर एक चक्कर पूरा कर लेता है, मतलब लौट के इसी बिंदु पर आ जाता है। यदि उसके एक कदम की लंबाई 44 सेंटीमीटर है, इसका मतलब वह यहाँ से यहाँ एक कदम चलता है और 44 सेंटीमीटर एक कदम रखता है, 44 सेंटीमीटर का। जैसे कि आपने देखिए कदम रखा ये वाला 44 सेंटीमीटर का, और वह तालाब का चक्कर पूरा करने में 700 कदम पूरे रखता है। एक बात बताइए, मैंने कहा ये कितना डिस्टेंस चल रहा है, तो प्यारे बच्चों ने कहा ये डिस्टेंस चल रहा है 700 कदमों के बराबर। 700 कदमों के बराबर, जहां आपको पता है एक कदम में कितना डिस्टेंस तय होता है, आपने कहा 44 सेंटीमीटर। तो 700 कदमों में कितना होगा, 700 गुणा 44। अब ये जो बच्चों आया है, ये डिस्टेंस आया, कौन सा डिस्टेंस आया, ये कहाँ पर चल रहा है, ये इसकी परिधि पर चलता है और परिधि होती है 2πr। मेरे प्यारे बच्चों क्लियर, कोई इश्यू नहीं है। 2π की वैल्यू होती है बच्चों 22/7, इंटू में है r, ये आ जाएगा 700, ये हो जाएगा 44। यहाँ आप देख लेंगे कुछ कट रहा है कि हाँ जी, 22 दूनी 44, 44 से 44 कट जाएगा। r की वैल्यू आ जाएगी 700 गुणा 7। ये सेंटीमीटर में आ रहा है, इसको मीटर में बनाने के लिए 100 का भाग देंगे। क्लियर, छोटे से बड़ा बनाते हैं तो भाग देते हैं, 0 से 0 कट जाएगा। 49 मीटर इसकी त्रिज्या आ जाएगी, इस व्रत की क्या आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी 49 मीटर। निकालना क्या है, तो तालाब का क्षेत्रफल। तालाब का क्षेत्रफल मतलब इस व्रत का क्षेत्रफल। और बच्चों व्रत का क्षेत्रफल होता क्या है, आपने मुझसे कहा πr², जहां पाई की वैल्यू 22/7 है, r की वैल्यू प्यारे बच्चों 49 इंटू 49 हो जाएगी। फाइनली 7 से कटेगा ये कितने टाइम्स, 7 टाइम्स, कोई इशू नहीं है। 7 का मल्टीप्लाई 49 में करेंगे तो प्यारे बच्चों आएगा कितना, आपने मुझसे कहा 343, और 343 का 22 में गुणा कर देंगे, कोई भी इशू नज़र नहीं आता है, आपको कर भी सकते हैं। एक और बात, इसको आप ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, इजी कर रहा हूँ आपके लिए। 343 गुणा 11 गुणा 2, 11 का मल्टीप्लाई करना बहुत ज़्यादा ईजी रहता है। कैसे, पहले इकाई का अंक लीजिए, फिर इकाई के अंक के साथ दहाई का भी अंक लीजिए, 3 और 4 7, कंप्लीट, कोई भी इशू नहीं है। मैं यहाँ समझा देता हूँ 11 का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। पहले आप लीजिए इकाई का अंक 3, फिर 2 कदम चलने हैं यहीं से 7, फिर यहाँ से 2 कदम चलने हैं 4 और 3 7, फिर 1 कदम चलना है, 1 कदम में सिर्फ 3 रह जाएगा। ये आ गया मल्टीप्लाई। किसका मल्टीप्लाई आया है, ये आया है 11 का 343 से, पर इसका तो आपको दुगना चाहिए ना। तो फाइनली 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 की 4, हाथी बची 1, 2 सत्ते 14 1 15 की 5, हाथी बची 1, 2 तिया 6 और 1 7। तो 7546 इसका करेक्ट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट दिखाई देता है। बिल्कुल आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न लगाया जाए, कोई भी इशू आपको नहीं है। अगला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है 80वां, एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल 1386 मीटर स्क्वायर है। यदि पार्क के चारों ओर अंदर की ओर 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता बिछाया जाता है तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि ये आपका पार्क है, ओके, कोई भी इशू नहीं है। इस पार्क का क्षेत्रफल प्यारे बच्चों 1386 मीटर स्क्वायर है, कन्फर्म। अब एक और बात सुनिए, यदि पार्क के चारों ओर अंदर की ओर चारों ओर
7 मीटर चौड़ा, चौड़ाई कितनी है 7 मीटर चौड़ा, 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता बिछाया गया है, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताने की कोशिश कीजिएगा, मुझे इस पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है। मैं टोटल में से अगर अंदर वाला वृत्त का क्षेत्रफल घटा दूं, अगर बड़े वाले वृत्त में से छोटा वाला वृत्त घटा दूं, तो ये बचा हुआ पार्ट आ जाएगा, कोई भी इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। इसका मतलब बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से आपको माइनस करना है छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पर रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है, ओके। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर ये बड़ा वृत्त है तो बड़े वृत्त की त्रिज्या आप निकाल सकते हैं। हाँ जी, कैसे निकाल सकते हैं मैं आपको बताऊं। ये बड़े वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दी है आपको 1386। क्या आप आर नहीं निकाल सकते बड़े वृत्त की? हाँ जी निकाल सकते हैं, बड़ी आर मान लीजिए। पाई की वैल्यू बच्चों 22/7 हो जाएगी, आर स्क्वायर 1386। अब करेंगे कैलकुलेशन, 11 से 2 बार, 11 एकम 11 बचेगा 2, 11 दूनी 22 बचेगा 6, 11 छिंग 66, 2 से काटेंगे तो कटेगा ये 63। यहाँ पर आ जाएगा आपका आर स्क्वायर इजकल टू 63 को क्या मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ? आप मुझे बताइए। यहाँ पर 9 सत्ते 63 और 7 में 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई भी इशू नहीं है। अब जैसे ही आर निकालेंगे तो अंडर में आ जाएगा 9 गुणा 7 गुणा 7। फाइनली एक बात बताइए, आर की वैल्यू कितनी आ गई? अंडर में 9 होता क्या है बच्चों? तो आपने मुझसे कहा 3 होता है, और 7 पेयर बना के बाहर निकल जाएंगे तो 7 आएगा। तो आर की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 21 मीटर। 21 मीटर बड़े वृत्त की त्रिज्या। मुझे एक बात बताइए, बड़े वृत्त की त्रिज्या यहाँ से सेंटर पॉइंट से 21 है, ठीक है। इस सड़क की चौड़ाई कितनी है? 7। 21 में से, यानी कि ये वाला डिस्टेंस 21 में से अगर आप 7 घटा देंगे, छोटे वाली वृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी? आपने कहा 14। लगा दीजिए, यहाँ पर आंसर आ जाएगा, क्योंकि बड़े वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और इसमें से आपको छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटाना है। छोटे वृत्त का बच्चों क्षेत्रफल क्या है? आपने कहा पाई आर लेंगे छोटे वाली। अब एक बात बताइए, पाई पाई कॉमन है, यहाँ बड़े वृत्त की त्रिज्या 21 है तो 21 का स्क्वायर, छोटे वृत्त की त्रिज्या है आपकी 14 तो 14 का स्क्वायर, घटा दीजिए, रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। फाइनली पाई की वैल्यू 22/7 होती है बच्चों। ये एक बार जुड़ जाएगा, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, एक बार जुड़ जाएगा, और एक बार जुड़ जाएगा तो आएगा कितना? आपने कहा 4 और 1 5, 35 आ जाएगा, और एक बार घट जाएगा तो आ जाएगा 7। 7 से 7 कट जाएगा, फाइनली गुणा कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। 22 पंजे बच्चों होता कितना है? आपने कहा ऐसे कर लीजिए, 35 दूनी 70 की 0 कैरी 7, 35 दूनी 70 और 7 77। फाइनली 770 करेक्ट आंसर है, जो कि मीटर स्क्वायर में होगा। चेक कराइए, 770 इसका करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आपको विजिबल है अच्छे से, कोई भी इशू नहीं है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, कोई भी इशू आपको नज़र नहीं आता है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए बच्चों, अगला प्रश्न आता है और ये एक चित्र दिया गया है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। जैसे कि आपको पता है यहाँ पर ये आपका 90 डिग्री है, क्योंकि आपको पता है ना, यहाँ पर अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, और समकोण भी दिया है, और समकोण के सामने का 90 के सामने का कर्ण फिक्स रहता है, 90 के सामने का कर्ण फिक्स रहता है। और बच्चों एक बात बताइए, क्या ये समकोण त्रिभुज है? आपने कहा हाँ जी। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आपने मुझसे कहा होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई।
अब एक बात बताने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर एक बात तो आपको क्लियर है कि ये तो आ गया कर्ण, क्योंकि 90 के सामने का है। बचे क्या है, कोई लंब होगा तो कोई आधार होगा। इसमें से यहाँ 16 लंब भी हो सकता है, आधार भी हो सकता है, 20 लंब भी हो सकता है, आधार भी हो सकता है। तो यहाँ पर फाइनली रख लेंगे 16 आधार मान लेंगे और ऊंचाई को मान लेंगे 20, कोई भी इश्यू नहीं है। यहाँ 2 से काट लेंगे, कितने बार कटेगा, 10 बार, और आंसर आ जाएगा 160 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर चेक कर लेंगे, जो कि ले लीजिए स्क्रीनशॉट और देख लीजिए इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न लाया जाए। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ रहा है, कोई भी इशू नहीं है। 82 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है, 2 संकेंद्रीय वृत्त हैं। संकेंद्रीय वृत्त के बारे में मैं आपको बता दूं, संकेंद्रीय वृत्त वो वृत्त होता है जिसका केंद्र एक ही रहता है। कहने का मतलब 2 वृत्त होते हैं जिसका केंद्र एक ही रहता है। कैसे, मैं आपको बताऊं। ये आपका छोटा वृत्त है और ये आपका बड़ा वृत्त है, और इन दोनों के केंद्र एक ही हैं। इनको कहेंगे संकेंद्रीय वृत्त, जिनमें आंतरिक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, अंदर वाले की 6 सेंटीमीटर है, तथा बाहर वाली वृत्त की त्रिज्या आंतरिक वृत्त की त्रिज्या से 50% अधिक है। एक बात बताइए, 6 का 50% होता है कितना है? आपने कहा 50% निकालेंगे तो 3 होता है, कोई भी इशू नहीं है, 3 होता है। यानी कि वो आपसे कहता है कि 50% अधिक है बाहर वाले की, तो बाहर वाले की अधिक कितनी है? 3 अधिक है। फाइनली बाहर वाले की कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। इसका मतलब बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या बड़ी आर जो कि 9 है, और छोटे वाले त्रिज्या जो कि आपकी कितनी है? 6 है। कन्फर्म, कोई भी इशू नहीं है। क्या निकालना है? दोनों वृत्तों के मध्य निर्मित वलय का क्षेत्रफल निकालिए। वलय का मतलब होता है ये जो आपकी सड़क है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो अभी जस्ट मैंने बताया था, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर होता है बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और इसमें से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल आप घटा देते हैं, और जहाँ पाई आप कॉमन ले लेते हैं, आसान पड़ता है। बड़ी आर क्या है आपकी? बड़ी आर 9 का स्क्वायर, और छोटी आर होगी आपकी 6 का स्क्वायर। फाइनली पाई की वैल्यू 22/7, कोई भी इश्यू नहीं है। यहाँ एक बार जुड़ जाएगा, एक बार घट जाएगा, क्योंकि ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार जुड़ेगा प्यारे बच्चों तो आएगा 15, एक बार घटेगा तो आएगा 3। कुछ कट नहीं रहा, कुछ भी कट नहीं रहा। फाइनली आपको गुणा तो करना ही पड़ेगा, कुछ भी नहीं कट रहा, तो गुणा कर लेते हैं, कोई भी इशू नहीं है। यहाँ पर 15 दूनी 30 की 0 कैरी 3, 15 दूनी 30 और 3 33। अब 330 में गुणा करेंगे 3 का, तो आपका बेस्ट आंसर आएगा 990/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आने वाला है और आप लोग तैयार हैं, कोई भी इशू नहीं है। देखिए अगला प्रश्न आता है 83। एक वृत्त की जो त्रिज्या है ना मेरे प्यारे बच्चों, r बराबर 36 सेंटीमीटर है, और वृत्तखंड का चाप की लंबाई l है, कोई भी इश्यू नहीं, चलिए l है। 4l = होता है 3r। यहाँ से चाप की लंबाई l निकालते हैं। 4l = 3 × r की वैल्यू 36 है, 4 से कटेगा 9 बार, 9 × 27। फाइनली चाप की लंबाई आ जाएगी 27। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, मीटर में है तो मीटर। वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल ध्यान रखिएगा, जब आपको चाप दिया गया है और यहाँ पर त्रिज्या दी गई है तो होता क्या है, मैं लिखता हूँ। वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है बच्चों 1/2 चाप इंटू त्रिज्या। ध्यान रखिएगा, चाप इंटू त्रिज्या। तो यहाँ पर 1/2 चाप क्या है प्यारे बच्चों? आपने मुझसे कहा चाप की लंबाई है 27 और त्रिज्या की है 36, यहाँ से कट जाएगा 18 टाइम्स। क्लियर, कोई भी इशू आपको नज़र नहीं आ रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक है, ओके। अब करते हैं यहाँ पर 18 सत्ते कितना होता है? आपने कहा 126 की 6 कैरी कितनी? 12, और 18 दूनी होता है 36, और 36 में 12 जोड़ेंगे तो आएगा 48।
फाइनली ये आंसर आ रहा है आपका 486 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। मेरे प्यारे बच्चों, लीजिए स्क्रीनशॉट और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ये कहता है 84, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर, जो कि 154 सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि निकालनी है, यानी कि 2 पाई आर आपको निकालना है। आसान है, आर निकाल के पुट कर देंगे। यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 होती है बच्चों। आर स्क्वायर 154, 11 से 2 बार, 11 एक कम 11 बचेगा 4, यानी कि 44 4 बार। 2 से काट लेंगे, कितने बार 7 बार। आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 7 × 7, और आर निकालेंगे अंडर में 7 × 7 पेयर बन के 7 बनेगा, यानी कि त्रिज्या आ गई आपकी 7। फाइनली इसमें रख देंगे 2, पाई की वैल्यू क्या है 22/7, और इंटू में 7 जो आपकी त्रिज्या है। 7 से 7 कट जाएगा, आंसर आएगा 44 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अगला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न कहता है, देखिए 85 कहता है, यदि एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल के आंकिक मान आपस में क्या है बराबर। वृत्त की परिधि प्यारे बच्चों होता है 2 पाई आर, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। जहाँ पाई से पाई कट जाएगा, एक आर कट जाएगी, आर = आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर नहीं है यहाँ पर आएगा यूनिट, कुछ वैल्यू दी नहीं है। वृत्त की त्रिज्या निकालनी आ गई 2 इकाई, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न लगाया जाए। अगला प्रश्न 85 आपसे क्या कहता है, ये सेम क्वेश्चन है 85। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए 87। 86 कहाँ चला गया, अच्छा रिपीटेशन हो गया उसका, पीछे करना। 86 अरे वही क्वेश्चन है 85, 86 है ही नहीं। चलिए 87 लगाइए, या तो बुक में ही नहीं है या हमने लेने में गलती कर दी है। ये कहता है दीवार घड़ी की 6 सेंटीमीटर लंबी मिनट वाली सुई 5 मिनट के अंतराल में कितना क्षेत्रफल तय करेगी। मैंने कहा ये आपकी क्लॉक हो गई, घड़ी हो गई, 6 सेंटीमीटर लंबी, तो आर क्या है, त्रिज्या क्या है 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर 5 मिनट के अंतराल पर एक बात बताइए, यहाँ पर बड़ी सुई की बात करूँ ना बच्चों में, तो यहाँ पर ये 60 मिनट का अंतराल लेती है कंप्लीट उसी पॉइंट पे आने के लिए। यानी कि अगर ये यहाँ से चलेगी ना, लौट के इसी पॉइंट पर आएगी कितने मिनट में, आपको पता है 60 मिनट में। जबकि चलती कितना है, ये 5 मिनट चलती है। अगर ये 5 मिनट चलती है तो ये कह सकते हैं ना, ये कितना भाग चलती है, तो आप कहेंगे तय किया भाग 60 मिनट में से 5 मिनट, यानी कि यह 1/12 भाग तय करती है। अब 1/12 भाग का ही आपको क्षेत्रफल निकालना है। इट मीन्स इसी का क्षेत्रफल निकालना है, इसी का। कोई भी इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल क्या होगा। अब प्यारे बच्चों, आपको अगर क्षेत्रफल ही निकालना है तो कैसे करना है आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे करने का तरीका क्या है, अगर क्षेत्रफल निकालना है तो आप कहेंगे क्षेत्रफल बराबर होता है इसका, दूसरी कंडीशन में पाई आर स्क्वायर इंटू में जो आपने भाग तय किया है 1/12। वैसे तो होता है आपका, वैसे तो होता है θ/360, पर हमने भाग में ही बना लिया, कोई इशू नहीं है। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू बच्चों क्या है, आर है 6 सेंटीमीटर, तो 6 × 6 बटे 1/12। ये कट जाएगा 2 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स, कोई भी इशू नहीं है। ये आ जाएगा 66/7। 7 नाम 63 बचेगा 3, 0 लगा के पॉइंट ला के, 7 चौक 28, 9.4 अराउंड। ये रहा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। एक प्यारा सा प्रश्न है, लीजिए स्क्रीनशॉट। अगला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न कहता है आपसे, कहता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यदि एक वृत्ताकार पथ की बाहरी और भीतरी त्रिज्या 2a और b है, यानी कि एक वृत्ताकार पथ बनाया, क्लियर,
अब यहाँ पर आपने क्या किया, बाहरी और भीतरी त्रिज्याएं, ठीक है, बाहरी और भीतरी त्रिज्याएं क्या है, 2a और b हैं, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसका मतलब त्रिज्याएं दो प्रकार की हैं, एक भीतरी है जो आपने पढ़ा है b, और एक बाहरी है, ऐसे बना दिए जिससे आपको आराम से दिखे, बाहर वाली वृत्त की है जो कि है 2a। अब क्या निकालना है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। यदि एक वृत्ताकार पथ की बाहरी और भीतरी त्रिज्याएं 2a और b हैं, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। किसका क्षेत्रफल निकालना है आपको निकालना पड़ेगा इसका, जो पथ है वृत्ताकार पथ। और वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल कैसे आता है, मैंने अभी बताया था, रास्ते का क्षेत्रफल पथ का क्षेत्रफल होता है बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से आप घटा देंगे छोटा वाला वृत्त का क्षेत्रफल। अब बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल प्यारे बच्चों आपने कहा पाई आर स्क्वायर, और छोटा वाला पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई कॉमन है, जहाँ बड़ा आर क्या है, आपने कहा 2a का होल स्क्वायर माइनस आर क्या है छोटा, b स्क्वायर। थोड़ा सा कर लेंगे, पाई 2a का स्क्वायर आएगा अंदर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और चेक कर लेंगे क्या ये ऑप्शन कहीं दिखाई देता है। हाँ जी, आपको दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट है डी, ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट है डी। अगला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पर प्यारे बच्चों, क्या कहने की कोशिश करता है देख लेंगे। ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, एक 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में से एक वृत्तखंड काटा जाता है। वृत्तखंड का कोण 40 डिग्री है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है। अभी जस्ट मैंने बताया 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, कोई भी इशू नहीं है। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर चाप नहीं दिया जाता तो दूसरे प्रकार से निकालते हैं। अभी मैंने जस्ट बताया कैसे निकालते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आप करते हैं थीटा अपॉन 360, और क्षेत्रफल की बात हुई है तो पाई आर स्क्वायर, यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल का आप थीटा अपॉन 360 लगा देते हैं, कोई भी आपको इशू नहीं आता। अब देखिए अच्छे से बच्चों, यहाँ पर आपका थीटा कितना मेंशन है, आपने मुझसे कहा 40 डिग्री, तो 40 डिग्री ऊपर रखना है, नीचे 360 डिग्री रखना है। साथ में पाई की वैल्यू रख देनी है 22/7, और जहाँ आर की वैल्यू प्यारे बच्चों कितना है 21 × 21। अब बस आपको कैलकुलेशन करनी है, 0 से 0, 4 से कट जाएगा 9 बार, फाइनली 7 से कटेगा कितने बार, आपने कहा 3 बार, 3 से 3 बार कटेगा, 3 से 7 बार कटेगा, और 7 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 के 4, 80 बचे 1, 7 दूनी 14 1, 15, 154 करेक्ट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न लगाया जाए, क्या कहता है अगला प्रश्न, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कहने की कोशिश करता है, क्वेश्चन नंबर 90 कहता है, उस वृत्त के व्यास की माप ज्ञात कीजिए, यानी कि वृत्त के व्यास की माप ज्ञात करनी है, कोई भी इशू नहीं है, व्यास निकालना है, और व्यास बराबर होता है 2r के, और यहाँ पर जिसकी परिधि 8.8 सेंटीमीटर है, परिधि होती है बच्चों 2πr, जो कि किसके बराबर है 8.8 के। अगर आप टैलेंटेड हैं तो क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको 2r की वैल्यू चाहिए, तो 2r एज इट इज़ रखेंगे, और जहाँ पाई की वैल्यू लगा देंगे 22/7, और ये आ जाएगा 8.8। पॉइंट को हटाएंगे, नीचे लगाएंगे आप एक 0, फाइनली 22 से कटेगा ये 4 बार, कोई भी इशू नहीं है, और 4 सत्ते हो जाएगा 28, और पॉइंट लगा देंगे तो आएगा 2.8, जो कि 2r का मान है, और 2r ही बच्चों पड़ी जाती है व्यास, और व्यास हो जाएगा 2.8 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। लीजिए स्क्रीनशॉट, और अगला प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहने की कोशिश करता है, 91 कहता है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है। वृत्त का क्षेत्रफल बच्चों क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, 616 वर्ग मीटर स्क्वायर है ना, वर्ग मीटर, वर्ग को ही स्क्वायर कहते हैं, गलती से निकल गया, मीटर स्क्वायर है। इसका व्यास ज्ञात करना है, व्यास यानी कि आपको 2r निकालना है,
जो कि d के बराबर होता है। यानी कि अगर दो त्रिज्याओं को मिलाएंगे तो वहाँ पर व्यास आपको मिल जाएगा। तो आपको 2r निकाल लीजिए और उसका मान ही व्यास के बराबर होता है। यहाँ पर देखिए आप कैलकुलेशन कर लीजिए, पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू में r स्क्वायर 616। 11 से 2 बार काटेंगे, 11 पंजे 55, 6 11 छिंग 66, 2 से इसको काट लेंगे। कितने बार कटेगा बच्चों? आपने मुझसे कहा कट जाएगा 56 काटना है ना, 2 से कटेगा ये 56। कितने बार? आपने मुझसे कहा 2 दूनी 4, 1 बचेगा यानी कि 8, 28 बार। आर स्क्वायर 28 को क्या आप ऐसे ब्रेक कर सकते हैं? 7 चौक 28 इंटू में 7 आ ही रहा है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 7 गुणा 7 गुणा 4। यहाँ आर की वैल्यू आ जाएगी अंडूर में 7 गुणा 7 गुणा 4 पेयर बना के, और इसका अंडूर 4 की वैल्यू 2 होती है, ये 7 और ये 2, तो आंसर आ जाएगा 14। यानी कि त्रिज्या आपकी 14 आई है। निकालना क्या है? व्यास। व्यास तो दुगना होता है, त्रिज्या अगर 14 आई है तो व्यास तो दुगना होता है, तो व्यास आ जाएगा 2 गुणा 14, यानी कि आंसर आएगा 28, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अगला प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पर, कोई भी इशू नहीं है आपको। 92 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है, देख लेते हैं। एक उस वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल बताइए जो 440 मीटर परिधि वाले वृत्त के चारों ओर बनाया गया है और जिसकी चौड़ाई 7 मीटर है। कहने का मतलब ये है, एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल निकालना है जो 440 मीटर परिधि वाले वृत्त के चारों ओर बनाया गया है। वृत्त के चारों ओर एक पथ बनाया गया है बाहर की ओर, ठीक है, ये बना दिया, ठीक है, ये जो पथ बना दिया है इसकी चौड़ाई 7 मीटर है, ठीक है। और ये हमसे कह रहा है ये जो अंदर वाला आपका जो एक वृत्त है इसकी परिधि कितनी है? इसकी परिधि 2πr की वैल्यू गिवन है 444। क्या इसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं? अंदर वाले की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो निकालिए। 2 की वैल्यू 22/7 और ये हो जाएगा आपका r, ये 440। 22 दूनी 44 होता है, 44 से ये कटेगा 10 बार, तो r की वैल्यू आ जाएगी 70। ये छोटी r आई है बच्चों, छोटी r, यानी कि अंदर की वैल्यू 70 है, तो बाहर वाली की कितनी वैल्यू हो जाएगी? बाहर वाली की 70 और ये 7 हो जाएगी 77, यानी कि बाहर वाला 77 का, अंदर वाला 70 का। अब निकालना आपको इस क्षेत्र का। आप ये कह सकते हैं ये परवलयाकार पथ है, अभी क्वेश्चन आ चुका है। तो क्या कहते हैं हमेशा रास्ता का क्षेत्रफल निकालने के लिए? रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक ही चीज़ करते हैं बच्चों, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से आप माइनस कर देते हो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल प्यारे बच्चों क्या है? आपने मुझसे कहा पाई बड़ी आर स्क्वायर और छोटे वृत्त का पाई छोटी आर स्क्वायर। पाई कॉमन हो जाता है हर एक क्वेश्चन में। बड़ी आर कितनी है? 77, और 77 के स्क्वायर में से आपको 70 का स्क्वायर घटा लेना है। कैलकुलेशन करेंगे, पाई की वैल्यू क्या है बच्चों? 22/7, और यहाँ पर एक बार जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? आपने कहा 147, और एक बार घटाएंगे तो 7 आएगा। 7 से 7 कट जाएगा। अब गुणा करेंगे। अब एक बात बताइए, आपको ये मल्टीप्लाई करना है किसका? 147 का। किससे करना है? 22 से। अब यहाँ पर देखिए पीछे 4 इसमें आ रहा है, या तो ये करेक्ट हुआ या तो ये करेक्ट होगा। 2 सत्ते 14 की 4, यहाँ से बची 1। अब 2 आगे चला जाएगा और ये पीछे वाला 2 पीछे चला जाएगा। 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14, 14 और 8 22 और 1 23, यानी कि पीछे इकाई और दहाई का अंक आ रहा होगा 34, इसमें आ रहा है। यही करेक्ट आंसर है। 32 34 गुणा नहीं करेंगे और आंसर टिक करके हट जाएंगे। लीजिए स्क्रीनशॉट। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देख लेते हैं अगला प्रश्न। कोई इशू नहीं है। 93 कहता है कि एक 28 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी? अर्धवृत्त की परिधि मैं आपको बताता हूँ। ये आपने बनाया अर्धवृत्त, कन्फर्म। अर्धवृत्त की ये त्रिज्या है r, कन्फर्म।
अर्धवृत्त की परिधि बताऊं मैं, अर्धवृत्त की परिधि होती है उसका परिमाप। परिमाप का मतलब क्या है, पहले कोई व्यक्ति यहाँ से लौट कर यहीं आना चाहता है, लौट कर यहीं आना चाहता है, यही इसकी परिधि है। तो इसको चलना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक r, अच्छे सुनिएगा, परिधि क्या होती है, इस व्यक्ति को यहाँ से यहाँ तक r दूरी चलना पड़ेगा, फिर इतना चलेगा, इतना चलेगा, इतना कितना चलेगा, आपने मुझसे कहा यहाँ पर चल पाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जब भी ये क्वेश्चन निकाला जाता है और जब पूरा चलता है तो कितना चलता है, आपने मुझसे कहा कि पूरा चलता है। 1 सेकेंड, ओके, देखिए कुछ टेक्निकल इशू हो गया था। देखिए यहाँ से यहाँ तक चलेगा, फिर लौट के आएगा। अगर मैं बड़े वृत्त की बात करूँ, अच्छे से देखिएगा, तो बड़े वृत्त का जो परिधि होती है वो 2πr होती है। यानी कि कोई भी व्यक्ति यहाँ से चलता है, एक सर्कुलर मोशन में चलता है यहाँ से यहाँ तक, तो 2πr अचीव करता है। क्यों करता है, क्योंकि 360 डिग्री घूमता है। अब यहाँ पे 360 तो नहीं घूमेगा, यहाँ घूमेगा ओनली 180, और 180 का मतलब पाई। क्लियर, कोई भी इशू नहीं है। यहाँ पर 2πr घूमता है तो अर्धवृत्त में πr घूमता है, आधा। यानी कि यहाँ पर यहाँ से घूमने पर हमें मिल जाएगा ये πr, और फिर लौट के ये जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, लौट के जाएगा, फिर r मिलेगा। तो फाइनली परिमाप क्या होता है, r, πr और r। तो r और r प्लस πr, फाइनली होता है 2r प्लस πr, ये होता है। कंफर्म करा दिया मैंने आपको। अब वैल्यू रख दीजिए, और क्या करना है इसमें। 2r की वैल्यू क्या है, एक 28 सेंटीमीटर व्यास। बच्चों व्यास 28 है तो व्यास का आधा त्रिज्या होता है, त्रिज्या होगी 14, प्लस पाई क्या है 22/7, और r क्या है आपका 14 है। 7 से कटेगा 2 बार, कोई भी इशू नहीं है। 14 दूनी 28 और 22 दूनी 44, आंसर आएगा यहाँ पर 2, 1 यानी कि 72, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न लगाया जाए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अगला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, कोई भी इशू नहीं है। देखिए अगला प्रश्न देखेंगे। 94 क्या कहने की कोशिश करता है, देख लेंगे। किसी वृत्त की त्रिज्या 5% बढ़ाई गई है तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। आप डायरेक्टली कर लीजिए। उसकी त्रिज्या होती है 1d, त्रिज्या बढ़ाई है 5%। 5% का मतलब बच्चों होता है 1/20। ये त्रिज्या 20 से 1 यूनिट बढ़ाकर 21 कर दी है। क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल में आपके यूनिट लगते हैं 2। कहने का मतलब r का मल्टीप्लाई r से हो जाता है, यानी कि सेम एज 20 से फिर 21 होगा। यानी कि आपका जो क्षेत्रफल बनेगा वो 400 था और अब हो जाएगा 441। एक और बात, किसी बच्चे के ये तो नहीं आ रहा सर क्षेत्रफल तो कुछ और ही होता है, πr² होता है। पाई कांस्टेंट वैल्यू है, जब भी प्रतिशत की वैल्यू निकालते हैं तो कांस्टेंट वैल्यू आप मानते नहीं हैं, तो पाई यहाँ से हट जाएगा और डायरेक्टली आप परसेंटेज निकाल लेंगे। कितना बढ़ती है 41 यूनिट किस पर, 400 पर, इंटू 100 से 100 कट जाएगा। फाइनली आएगा आंसर कितना, आप बोलिए मुझसे 10.25, जो कि ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट है। अगला प्रश्न लाइए स्क्रीन पर, और ये प्रतिशत में, परसेंटेज में मैं अच्छे से करा चुका हूँ इस टॉपिक को, और हार्ड टॉपिक करा चुका हूँ, बहुत धांसू क्वेश्चन कराए मैंने। अगला प्रश्न देखिए, आपसे कहता है 95 कहता है कि एक त्रिभुज जिसकी भुजा, हम त्रिभुज पढ़ चुके हैं अच्छे से, कोई भी इशू नहीं है। एक त्रिभुज जिसकी भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25, ये ट्रिपलेट है। 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, ये बच्चों ये ट्रिपलेट है। अगर 7 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो फाइनली 25 का स्क्वायर आता है। देखिए 7 का स्क्वायर 49, 24 का 576, जोड़ देंगे 625, 625 होता है 25 का स्क्वायर। तो ये तो आपका ट्रिपलेट है तो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है तो क्या निकालना है, अंतःवृत्त की त्रिज्या। और मैं आपको बता दूं समकोण त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या कैसे निकलती है। आप क्या करते हैं, 2 छोटी भुजाओं को जोड़ते हैं, उसमें से बड़ी भुजा घटाते हैं, यानी कि कर्ण घटाते हैं, बट्टे में कर देते हैं इनका आधा, यानी कि 2 का डिवाइड देते हैं। तो ए और बी को जोड़िए, 7 और 24 को जोड़ेंगे और घटाएंगे आप सी का मतलब 25, और फाइनली आधा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 7 और 24 31 में से 25 गया 6 का आधा गलत घटाया गया,
7 और 24 होता कितना, आपने कहा 31, 31 में 25 का 6 ही आएगा, 6 का आधा 3 आ जाएगा आंसर, 3 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। डी करेक्ट है, डी करेक्ट है। अगला प्रश्न लगाया जाए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अगला प्रश्न आ रहा है। अगला प्रश्न क्या कहता है, 96। अगला प्रश्न आपसे कहता है कि किसी गोलाकार कक्ष में पक्का फर्श लगाने की लागत 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, यानी कि एक वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में 10 रुपये खर्च होते हैं। खर्च कितने हुए, 1540 रुपये। इसका मतलब ये है कि कुल क्षेत्रफल कितना होगा, कुल क्षेत्रफल कितना होगा निकालने के लिए आप क्या करेंगे, कुल देय राशि में प्रति वर्ग मीटर देय राशि का भाग ला देंगे, प्रति वर्ग मीटर देय राशि का भाग ला देंगे। तो कुल देय राशि कितना है, 540 रुपये, 500 नहीं 1540 रुपये, और प्रति वर्ग में कितने जा रहे हैं, 10 रुपये। इसका मतलब ये 0 से 0 कट जाएगा। एक्चुअल में आपने जो पैसे दिए हैं वो 154 वर्ग मीटर के दिए हैं, वर्ग मीटर के दिए हैं। इसका मतलब 1 मीटर लगाने के लिए 10 रुपये खर्च होते हैं, तो 154 लगाने के लिए 1540 रुपये खर्च होंगे। ये आ गया आपका क्षेत्रफल। कोई भी इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। क्षेत्रफल आगे बच्चों, आ गया ना क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154, पाई की वैल्यू 22/7 और ये आर स्क्वायर, ये 154। क्लियर। 11 से 2 बार कटेगा और ये 11 से कटेगा, 11 कम 11, 11 चौक 44, 2 से कटेगा 7 बार, 7 7 49, और आर स्क्वायर की वैल्यू 49 है तो आर की वैल्यू अंडर रूट में 49 यानी कि 7 आ जाएगी आर की वैल्यू। त्रिज्या आ गई। पता आपसे क्या कह रहा है, इस पर फेशिंग की लागत, फेशिंग यानी ऊपर ही ऊपर, फेशिंग की लागत 6 रुपये प्रति मीटर है। इससे जज करते हैं निकालना क्या है, प्रति मीटर, प्रति मीटर, मीटर स्क्वायर नहीं मीटर, मीटर का मतलब परिमाप निकालना है आपको, परिमाप निकालना है प्रति मीटर। तो परिमाप होता है इसका 2 पाई आर, परिमाप मतलब परिधि, कोई भी इशू नहीं है। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 और फेसिंग की त्रिज्या कितनी है, 7, 7 से 7 कट जाएगा, आंसर आएगा आपका 44 मीटर। पर आप मुझे बताइए 1 मीटर में आपके खर्च हो रहे हैं 6 रुपये, तो 44 मीटर में कितने रुपए खर्च होंगे। तो आपने मुझसे कहा 6 चौक 24 की 4, कैरी 2, 6 चौक 24 और 2 26, 264 रुपये आपके बटुए में से निकल कर चले जाएंगे किसी की जेब में। समझ पा रहे हो, 264 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दिखाई देता है कौन सा, बी करेक्ट है। अगला प्रश्न लाया जाए बच्चों के लिए, बच्चे बिल्कुल वेट कर रहे हैं। ये अच्छा प्रश्न है, ये गुड क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है ये, गुड क्वेश्चन है, ठीक है, क्वालिटी क्वेश्चन है। कैसे करेंगे आइए। ये आपसे कहता है कि ABCD, इसको बड़ा करेंगे और सिस्टमेटिक लगाएंगे। ABCD एक वृत्त में अंकित एक चतुर्भुज है, ठीक है, एक वृत्त रहा, कोई इशू नहीं है। इसमें ABCD एक चतुर्भुज है, चलो ठीक है, तो चक्रीय चतुर्भुज है ये तो वृत्त के अंदर चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज होता है ABCD। अब क्या कह रहा है, उसकी त्रिज्या R है, चलिए ठीक है, त्रिज्या कितनी है, R है, मिला दीजिए यहाँ से, कोई इशू नहीं है। कहता है DAB और BCD कोणों के द्विभाजक क्रम से X और Y पर वृत्त को प्रतिच्छेद करते हैं। DAB के द्विभाजक बराबर बांटने के, और BCD के द्विभाजक ये भी बराबर बांटेंगे, द्विभाजक X और Y पर वृत्त को प्रतिच्छेद करते हैं। पहले DAB का X पे करता है यहाँ पर, और BCD का Y पे करता है यहाँ पर। अब एक बात बताइए, प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो ये तो व्यास, ये क्या हो गया आपका, ये आपका व्यास हो गया। अगर ये व्यास हो गया, निकालना क्या है, सीधी रेखा XY की लंबाई, अरे व्यास ही निकालना है। ये आपकी क्या है, त्रिज्या, ये आपकी R है, आपको व्यास निकालना है। R और R 2R करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ही करेक्ट है। कुछ भी नहीं करना आपको कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली आंसर आपका आ जाएगा। थोड़ा सा पानी पी लिया जाए,
1 सेकेंड। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो समझ में आ गया ना कि BAD को कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। आपने कहा x क्या करता है, BAD कोण को द्विभाजित करता है। द्विभाजित मतलब आधा इधर आधा इधर। ऐसे ही BCD को द्विभाजित करता है भाई, आधा इधर आधा इधर। इसका मतलब आपको ये तो पता चल गया है, ये चक्रीय चतुर्भुज है और इसके सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं। आपने मुझसे कहा कि बराबर होते हैं, कोई भी इश्यू नहीं है, तो आपने कर लिया। चलिए, कोई भी इश्यू नहीं है। अगला प्रश्न लगाया जाए। बच्चों, चक्रीय चतुर्भुज के जो आमने सामने कोणों का योगफल 180 होता है। आमने सामने वाले बराबर नहीं होते, गलती से भी निकल गया है, ठीक है। तो चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, ठीक है। और संलग्न कोण आपस में डिपेंड करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आता दिखाई दे रहा है। वृत्त की परिधि, उसका व्यास ये है। बहुत आसान प्रश्न है। कहता है एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से, वृत्त की परिधि होती है आपकी 2πr, उसके व्यास से व्यास होता है 2r। क्लियर? व्यास से कितनी अधिक है, 15। तो आपको फाइंड आउट करना है त्रिज्या। कैसे करेंगे? यहाँ 2r कॉमन आ रहा है, ले लिया आपने। यहाँ बचेगा पाई की वैल्यू है 22/7। यहाँ -1 बचेगा =15। फाइनली 2r, यहाँ एलसीएम लेंगे बच्चों तो 7 इधर जाएगा, बचेगा 15/7। और ईजिली इसको 15 से 15 उड़ा देंगे और 2r की वैल्यू आ जाएगी 7 और r की वैल्यू आ जाएगी 3.5। यानी कि 7 में 2 का भाग लगा के 3.5। आगे त्रिज्या क्या निकालना है? त्रिज्या। आगे आंसर 3.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान प्रश्न था। लीजिए स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन आ रहा है। जैसे स्टार्टिंग में बोल दिया मैंने कि ये आसान है तो आसान ही है। 99 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है? एक गोलाकार अंगूठी की आंतरिक और बाहरी परिधि। गोलाकार अंगूठी है, ये आंतरिक है, ये बाहरी है। परिधियाँ 22 और 44 सेंटीमीटर है। यानी कि बाहर वाली परिधि 2πr, ये वाली परिधि ये आपकी है 44 सेंटीमीटर और अंदर वाली ये जो परिधि है वो है आपकी 2πr 22 सेंटीमीटर। अंगूठी की मोटाई निकालनी है। मोटाई क्या होगी? मोटाई ये होगी t, ये वाली मोटाई होगी, ठीक है। ऐसे तो पहनेंगे, ये मोटाई होगी। अब मोटाई कैसे निकालनी है? तो मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, ये एक तरीके से वही क्वेश्चन नहीं हो गया? ये वही क्वेश्चन नहीं हो गया कि आप टोटल में से यानी बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दीजिए, आ जाएगा आंसर। इसका मतलब ये है आपकी मोटाई t कैसे निकलेगी? आप बड़ी वाली परिधि में से छोटी वाली परिधि घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। कोई भी इश्यू नहीं है, आंसर आ जाएगा। क्या निकालना है? मोटाई निकालनी है। क्या निकालना है? मोटाई ही निकालनी है। मोटाई होता है t। तो परिधि आप घटाने की कोशिश करेंगे तो कैसे करेंगे आपको मैं सिखा देता हूँ, कोई भी इशू नहीं है। अब एक बात बताइए, 2πr - 2πr। अब एक बात सुनिए, यहाँ मोटाई क्या आएगी? मोटाई आएगी आपकी, देखिए अच्छे से मैं आपको बता रहा हूँ, ये आएगी आपकी r - r। कैसे समझाता हूँ। ये बाहर की त्रिज्या है, ये अंदर की त्रिज्या है। बाहर में से अंदर घटाएंगे तभी तो मोटाई t का मान आएगा r - r। तो ये आपको फाइंड आउट करना है। तो t की वैल्यू r - r है। क्या है? r - r। कैसे निकालेंगे? 2π कॉमन ले लीजिए, यहाँ आ जाएगा r - r। और एक बात बताइए, इस 2πr की वैल्यू बच्चों क्या है? आपने कहा 44 और इस 2πr की कितनी है? आपने कहा 22। कहने का मतलब ये है कि इसमें से इसको घटा दीजिए। क्लियर?
घटा दिया, इधर बचेगा 22। और ये जो घटाया है, घटाने पर आपने बड़ी वाली पर्दी में से छोटी वाली पर्दी घटाई है और वैल्यू निकालनी है r माइनस आर, क्योंकि इसकी वैल्यू ही t के बराबर होती है मोटाई। क्या करेंगे, 2 पाई की वैल्यू लगा देंगे, होता है 22/7 और r माइनस आर इक्वल टू 22 कट जाएगा और ये आ जाएगा आपका r माइनस आर जो कि मोटाई है 7/2 जो कि 3.5 के बराबर आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो बच्चों ध्यान रखना, कभी भी आपसे मोटाई पूछे तो आपको एक बात समझ लेनी है कि यहाँ पर r माइनस आर होगी, यानी कि बड़े यानी बाहरी हिस्से में से अंदर वाला हिस्सा की त्रिज्या आप घटा देंगे तो आपको मोटाई प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न भी यही आपको शो करता है, कैसे करना है देख लीजिए। अगला प्रश्न आपसे क्या कहता है कि गोलाकार बगीचे के चारों ओर एक बाहरी वृत्ताकार पथ बनाया गया है। यदि पथ के बाहरी और आंतरिक परिधि क्रमशः 220 मीटर और 44 मीटर है तो पथ का क्षेत्रफल क्या होगा। पथ क्या होगा, यानी कि बाहर वाले क्षेत्रफल में से अंदर वाले क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आता तो मैं कंफर्म करा दूं, अगर क्षेत्रफल की बात करिए यहाँ पर तो क्षेत्रफल पथ का होता है बाहर वाले यानी कि बड़े वाले वृत्त में से क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, कोई भी इशू नहीं है। यहाँ पर आपको साफ साफ मेंशन है, यदि पथ के बाहरी और आंतरिक परिधियाँ क्रमशः 220 मीटर और 44 मीटर है। अब कैसे करना है आपको, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर मैं फिगर बताऊँ आपको, फिगर बनाया, ये अंदर का हो गया, बाहर की परिधि क्या है 220, यानी कि ये वैल्यू 2 पाई बड़ी आर के बराबर है। अंदर की परिधि क्या है, आपने कहा 2 पाई स्मॉल आर, वो 44 मीटर है। क्लियर। बड़ी आर यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, छोटी आर यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। फाइंड आउट करने के बाद आपको करना है उस पथ का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल कैसे आएगा, जब बड़े वाले ये आ जाएगी आपकी कैपिटल आर, ये आ जाएगी स्मॉल आर। ठीक है, कोई भी इशू नहीं है। इसका मतलब ये है बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटाएंगे तो आएगा इस वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल। क्लियर, जो कि फॉर्मूला लगा देते हैं। अब एक बात बताइए, दोनों के लिए आपको आवश्यकता है आर की, तो आर निकालिए। आर कैसे निकलेगा, आर निकालने के लिए आपने मुझसे कहा आर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ 2 पाई की वैल्यू है 22/7 इक्वल टू ये है आपका 220, 22 से कटेगा 10 टाइम्स, ये 2 से कटेगा 5 टाइम्स, आर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ 35 कैपिटल आर की। स्मॉल आर की बच्चों कितनी आएगी, 2 पाई की वैल्यू 22/7 आर 44। देखिए 22 दूनी 44 से 44 कट जाएगा, आर की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो बड़ी आ गई आर, छोटी आ गई आर, इसका मतलब बड़ी आर की वैल्यू 35 है, छोटी आर की वैल्यू 7 है। कोई भी इशू नहीं है आपको, कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। और आपसे पूछना है कि यहाँ पर पथ का क्षेत्रफल बताना है, तो बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और छोटे का पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई कॉमन है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसकी आर है 35 का स्क्वायर माइनस इसकी आर 7 का स्क्वायर। क्लियर। आपको ओके वाला फॉर्मूला कौन सा है, आपको याद है ओके वाला। पाई की वैल्यू क्या है 22/7, एक बार जोड़ेंगे तो 42 आ जाएगा, एक बार घटाएंगे बच्चों तो आ जाएगा 28, 7 चौक 28। अब सिर्फ आपको गुणा करना है किस किस में, 22 × 42 × 4 में। ठीक, इकाई के अंक से आंसर आ रहा है क्या, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 6 आ रहा है। 6 आपका 2 ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा मैं बता रहा हूँ। 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 22 को ब्रेक कर लेंगे, 11 गुना 2, 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 168 का, ये 16 दूनी 32 है ना, ये आ जाएगा आपका 336। 2 का गुणा कर लिया इसमें, गुणा 11, और 11 का गुणा आसान होता है, पीछे से जोड़ते आइए। पहले 1 लिया आपने, फिर यहीं से 2 लिया, क्लियर, कितना आ जाएगा 9, यहाँ से 2 लिया,
कितना आ जाएगा 6, यहाँ से 2 तो होगा नहीं, 3 आ जाएगा। 3696 3696 3696, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, कोई भी इश्यू नहीं है, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा 101 है। क्या कहने की कोशिश करता है, अब देखिए, अगर वृत्ताकार जो आपको पथ निकालना है, अगर उसका क्वेश्चन आता है तो अब मैं स्किप करूंगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत करा चुका हूं मैं। अब देखिए, यहाँ पर एक वृत्त में अंकित एक समबाहु त्रिभुज, वृत्त के अंदर है समबाहु त्रिभुज, और हमने पढ़ा था समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या, बाहर वृत्त बना है तो समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त इसको पढ़ा जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का परिवृत्त क्या होता है, आपने कहा समबाहु त्रिभुज का परिवृत्त की त्रिज्या होती है कैपिटल आर, और जो कि होती है a/√3। ठीक है, आपको निकालना क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त का क्षेत्रफल का मतलब ये है कि आपको यहाँ पर निकालनी पड़ेगी त्रिज्या। आगे बढ़ते हैं, आपसे क्या बोला गया है कि यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मेरे प्यारे बच्चों √3/4 भुजा स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, जो कि 9√3 के बराबर है। 9, ये a है, ये 9 है। √3 कट जाएगा, फाइनली a² बराबर आ जाएगा 9 चौक 36, a बराबर आ जाएगा 6, √36 करेंगे तब तो a की वैल्यू बच्चों आ गई 6, √3 अपोजिट कर लेंगे, √3 फाइनली बच्चों कितना आएगा, √3 3 होता है, 3 से 6 2 बार कटेगा, 2√3। तो यहाँ पर आपकी त्रिज्या आ जाएगी 2√3। आपको वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। पाई की वैल्यू 22/7, पाई में वैल्यू चाहिए तो पाई मत लगाइए, सिर्फ r की वैल्यू लगा दीजिए, 2√3 का स्क्वायर। आंसर आएगा 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3, क्लियर, 4 दिया 12 पाई आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। लीजिए स्क्रीनशॉट, लीजिए स्क्रीनशॉट। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसको करते हैं रफ। देखिए, ये मैं करा चुका हूँ, मैदान की चौड़ाई निकालनी है, आपको निकालना है बड़ी आर में से छोटी आर, यानी कि r-r। क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी जस्ट कराया है मैंने। अरे अरे अरे, क्वेश्चन नंबर 103। देखिए, एक अर्धवृत्तीय क्षेत्र का व्यास, अर्धवृत्तीय क्षेत्र यानी कि अर्धवृत्त, उसका व्यास कितना है, 14। व्यास 14 है तो त्रिज्या आधी हो जाएगी 7 मीटर। तो उस क्षेत्र का परिमाप निकालना है, किसका, अर्धवृत्तीय। अर्धवृत्त का परिमाप होता है, अभी बताया था आपको मैंने, क्या होता है परिमाप, तो आपने कहा था 2r + πr। यहाँ आपका कॉमन आ जाएगा r, या आप वैल्यू रख दीजिए, 2 × r की वैल्यू 7 + पाई की वैल्यू आप मत रखिए, r की वैल्यू 7, कोई इशू नहीं है। यहाँ एक बात बताइए, यहाँ पाई की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी, 2 × 7, पाई की वैल्यू 22/7 है, × 7, 7 से 7 कट जाएगा, 2 7 14 + 22, और आंसर आ जाएगा आपका 36, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। लीजिए स्क्रीनशॉट, अगला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 104 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है, अच्छे से देखेंगे। यदि एक कार के पहिए का व्यास 56 सेंटीमीटर है, कार के पहिए का व्यास 56 है तो त्रिज्या हो जाएगी 28 सेंटीमीटर। चलिए, तो 88 किलोमीटर की यात्रा, यानी कि जो डिस्टेंस कवर करना है वो 88 किलोमीटर का है। चलिए, यहाँ तक भी ठीक है। 88 किलोमीटर की यात्रा के दौरान कार का पहिया कितनी बार घूमेगा, कितनी बार घूमेगा, n निकालना है। मैं आपको बताऊं एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या कहता है। ठीक, ये आपका क्या है, पहिया। पहिया जब धरती से इस पॉइंट पर छिलता है ना, और लौटकर इसी पॉइंट पर आ जाता है, तो एक चक्कर मानते हैं। कितना चक्कर, एक चक्कर। और एक बताइए मुझे बात कि
एक चक्कर में वह कितनी दूरी तय करेगा, तो आपने कहा 2πr। कितनी 2πr, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्टेंस करेगा 2πr इंटू एक चक्कर का। n चक्कर पे कितना करेगा, तो डिस्टेंस इक्वल टू 2πr इंटू n चक्कर। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, इसमें रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा, रख देते हैं, कोई भी इशू नहीं है। कहाँ रखें, यहाँ रख देते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 28 सेंटीमीटर, और यहाँ एन आपको फाइंड आउट करना है। जबकि आपका जो डिस्टेंस है ना बच्चों, डिस्टेंस कितना है, 88 किलोमीटर। अब किलोमीटर को आपको चेंज करना पड़ेगा, किस में, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेंटीमीटर में डाटा है, आपका व्यास सेंटीमीटर में, यानी कि त्रिज्या सेंटीमीटर में। अगर त्रिज्या सेंटीमीटर में है तो आपको ये डाटा भी सेंटीमीटर में बनाना पड़ेगा। पहले किलोमीटर से अगर मीटर में बनाएंगे तो 1000 का गुणा करना पड़ेगा, फिर मीटर से सेंटीमीटर तो 100 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई भी इशू नहीं है। अब कैलकुलेशन करनी है बस। कैलकुलेशन कैसे होगी, 22 दूनी 44, 44 से 88 कटेगा 2 बार, यानी कि यहाँ आ जाएगा आपका 2 लाख। कितना आ जाएगा, 2 लाख। 7 से कट जाएगा ये 4 बार इंटू n, 4 से 2 लाख कटेगा 50,000 बार। तो चक्कर आएंगे आपके 50,000 चक्कर, n की वैल्यू है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। एक बार देख लेते हैं, क्या आपको ये दिख रहा है, विजिबल है? हाँ विजिबल है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आ रहा है जो कि 105 है। एक 105 कहता है 7 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार भूमि के चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा मार्ग है, यानी कि ऐसा कुछ है। एक वृत्ताकार भूमि के चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा 3.5 मीटर चौड़ा एक मार्ग है, ये वाला, और इस वृत्ताकार भूमि की त्रिज्या कितनी है, 7 मीटर। तो मार्ग का क्षेत्रफल, वही क्वेश्चन आ रहा है, मार्ग के क्षेत्रफल में से क्या करना पड़ता है, बड़े वाले वृत्त में से छोटा वाला घटा लीजिए। इसका मतलब आप पाई आर स्क्वायर में से पाई स्मॉल आर स्क्वायर घटा देते हैं, कर लेना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न लगाया जाए, क्वेश्चन नंबर 106 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है, यदि एक वृत्त की परिधि 8 पाई है, वृत्त की परिधि होती है 2πr इक्वल टू 8 पाई है, पाई से पाई कट जाएगा, 2r इक्वल टू 18 और r इक्वल टू आ जाएगा 9, त्रिज्या आ गई 9। फिर तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई है 22/7, अरे पाई में निकालना है, तो पाई पाई रहा और आर के प्लेस पर 9 का स्क्वायर, आंसर आ जाएगा 81 पाई, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न लगाया जाए, कुछ था ही नहीं सवाल में। 107 आपसे क्या कहता है, 107 एक वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ये आपके लिए होमवर्क रहा, बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 108 क्या कहता है, एक वृत्त का परिधि 22 सेंटीमीटर है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। वृत्त की परिधि होती है 2πr, 22 सेंटीमीटर है, पाई की वैल्यू आपने लगा दी बच्चों 22/7 इंटू आर इक्वल टू 22, 22 से 22 कट जाएगा, आर की वैल्यू आएगी 7/2, ये त्रिज्या आ गई। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धवृत्त का बच्चों क्षेत्रफल होता है वृत्त के क्षेत्रफल का आधा, कोई भी इशू नहीं है। पाई 22/7, नीचे 2 है, आर की वैल्यू है 7/2, 7/2, ठीक है, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 11 टाइम्स, 11 7 77 और बट्टे में आ जाएगा 4, भाग लगा दीजिए कितना आ रहा है, 4 एकम 4 बचेगा 3, 4 नाम 36, 19.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाया जाए, इसका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 109 है।
कहता है एक तार को मोड़कर जब एक वर्ग बनाया जाता है तो वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग सेंटीमीटर हो जाता है। वर्ग का क्षेत्रफल बच्चों, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, जो कि 484 हो जाता है। भुजा आएगी अंडूर में 484 और ये होता है 22 का स्क्वायर, तो भुजा आ गई आपकी 22 सेंटीमीटर। आगे, यदि उसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। इसी तार को आप मोड़ रहे हैं, किसके टर्म्स में मोड़ रहे हैं, आप वृत्त के टर्म्स में मोड़ रहे हैं। ध्यान रखना, जब एक आकृति से दूसरी आकृति मोड़ते हैं तो उनके परिमाप बराबर होते हैं, और एक आकृति से दूसरी आकृति पिघलाकर बनाते हैं तो उसके आयतन बराबर होते हैं। तो यहाँ पर मोड़ के बना रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वृत्त का परिमाप यहाँ बराबर होगा प्यारे बच्चों, किसके, वर्ग के परिमाप के, वर्ग के परिमाप की। अब वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो 4 गुणा भुजा, और भुजा क्या है 22, और वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई, पाई यानी कि 22/7 इंटू आर। जहाँ 22 से 22 कट जाएगा, 2 से ये कटेगा, कितने बार, आपने कहा 2 बार, आर आ जाएगी 14। क्या आपके पास आर है, इसका क्षेत्रफल निकालना है वृत्त का, आ जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7 है और आर आपका 14 गुणा 14 हो जाएगा। 7 बार कटेगा, 2 बार कटेगा, गलती से मिस्टेक, गलती से मिस्टेक, समझ रहे, ज़्यादा टाइम हो गया पढ़ाते पढ़ाते इसलिए ऐसा हो रहा है। तो 22 गुणा 28 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 2 16 की 6 कैरी 1, 8 2 16, 2 2 4 16 4 21 21 2 2 2 4 और 2 2 2 4 और 2 6, आंसर आएगा 616 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का माप 10 सेंटीमीटर है और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ही वृत्त का व्यास होती है, वृत्त का व्यास होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ही वृत्त का व्यास होती है। तो वृत्त का व्यास होती है, तो व्यास आपको पता है 2r के बराबर होता है त्रिज्या के, तो त्रिज्या आ जाएगी यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। और कहता है सबसे छोटी जीवा 4 होती है, कोई मतलब नहीं है, त्रिज्या निकालने, आंसर आ गया 5 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न स्क्रीन पर लगाया जाए। क्वेश्चन नंबर 111, 22 सेंटीमीटर की परिधि वाले एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। बहुत आसान है, आप कर लेंगे, होमवर्क है। नेक्स्ट, 2 पाई आर की वैल्यू गिवन है, पाई आर स्क्वायर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 112 क्या कहता है, 44 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि में वृद्धि की गई है, त्रिज्या में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है। तो क्या निकालना है, वृत्त की परिधि में वृद्धि ज्ञात करनी है। परिधि में कितनी हो जाएगी, एक बात बताइए, 2 पाई आर, 2 पाई आर, तो वृद्धि यही होगी, कोई भी इश्यू नहीं है। 2 पाई कॉमन ले लेंगे, पहले आपकी आर कितनी थी, आपने कहा पहले आपकी आर थी, कॉमन ले लिया 2 पाई, पहले आर थी आपकी 14 स्मॉल आर, अब 14 में 7 बढ़ गई है तो 21 हो जाएगी, माइनस कर देंगे। तो वृद्धि होगी 2 पाई इंटू 7 की, यानी कि जितनी त्रिज्या बढ़ी है उतनी ही परिधि में वृद्धि होगी। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आपकी जो डिफरेंस है वो 7 है, 7 कट जाएगा, 44 करेक्ट आंसर है। तो परिधि में आपका वृद्धि होगी, इंक्रीजमेंट होगा 44 का। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 113 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है, एक तार लिया गया है, तार के टुकड़े को मोड़ा गया है और एक वर्ग का आकार दिया गया है जिसकी भुजाएं 44 सेंटीमीटर है। जिसकी भुजाएं किसकी एक वर्ग का आकार दिया गया है जिसकी भुजाएं यानी कि वर्ग की,
तो वर्ग की भुजाएं बच्चों 44 सेंटीमीटर है। 44 सेंटीमीटर वृत्त के आकार दे दिया गया है, ठीक है, ओके, और से आकार दे दिया गया है वृत्त का। तो मुझे एक बात बताइए कि जब भी आप मोड़ते हो, आपने आकार दिया है वृत्त का, मोड़ा है वर्ग को, तो वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा बराबर होगा परिधि के परिमाप का 2 पाई आर। यहाँ से होगा क्या, पाई की वैल्यू 22/7 और त्रिज्या आर है, 4 गुणा 44, 44 से 44 कट जाएगा, फाइनली आर बराबर आएगा 28। ये आया है आपकी त्रिज्या वृत्त की, और यही निकालना है वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर। आपने इसमें वर्ग को मोड़ा है वृत्त में, और वर्ग का परिमाप वृत्त के परिमाप के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जब मोड़ते हैं तब परिमाप बराबर होते हैं। अगला प्रश्न लाया जाए। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 114। क्या कहता है, 28 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान को समतल करने की लागत क्या होगी यदि शुल्क 125 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। 125 प्रति वर्ग मीटर, वर्ग यानी क्षेत्रफल निकालना है। व्यास कितना है बच्चों, आपने कहा व्यास है 28, त्रिज्या हो जाएगी 14, कोई भी इशू नहीं है। वाले एक वृत्ताकार मैदान का समतल करने के लिए लागत क्या होगी यदि शुल्क 125 रुपये प्रति वर्ग है, क्षेत्रफल निकालना है। मुझे कैसे पता चला क्षेत्रफल निकालना है, यहाँ पर लिखा है 125 रुपये पे करेंगे, वो वर्ग मीटर के हिसाब से पे करेंगे, यानी कि क्षेत्रफल निकालना है। वर्ग मीटर का मतलब होता है क्षेत्रफल। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14 इंटू 14, 2 बार कटेगा और 22 का गुणा होगा 28 में और आएगा 616। ये आ जाएगा क्षेत्रफल। आपको पता है पैसे अदा करते हैं 125 के हिसाब से, ये 616 प्रति वर्ग मीटर है। एक क्लियर, एक वर्ग मीटर में आप पैसा देते हो 125, 616 का कितना दोगे, गुणा कर देंगे, कर दो और क्या करोगे, कर ही दो। 5 छिक्के 30 की 0, कैरी कितनी 3, 5 छिक्कम 5, 2 छिक्के 12, 12 5 17, 17 3 20 की 0, कैरी कितनी 2, 5 छिक्के 30, 2 एकम 2 32, 6 एकम 6 38, 38 और 2 40 की 0, कैरी कितनी 4, 5 ये खत्म हो गया, 2 छिंग 12, 12 और 4 16 और 1 एकम 1 17, 17 की 7, हाथ से बची 1, 1 छिंग 6 और 1 7। आंसर आएगा 77,000, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और क्या कहने की कोशिश करता है देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर कहता है यदि एक वृत्त की त्रिज्या r में x इकाई की वृद्धि होती है तो उसकी परिधि में कितने की वृद्धि होगी। अभी मैंने आपको पढ़ाया था, अभी जस्ट मैंने पढ़ाया था, आपसे कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या r में x इकाई की वृद्धि होती है तो उसकी परिधि में कितने की वृद्धि हो जाएगी। तो आपको बताता हूँ, पहली परिधि थी 2 पाई कैपिटल R, ठीक, पहले स्मॉल r पर थी, है ना। अब जो त्रिज्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, अब त्रिज्या होगी 2 पाई R में बढ़ गई है x। अब एक बात बताइए, वृद्धि निकालने के लिए जो बढ़ गई है उसमें से पहली वाली घटानी पड़ेगी, ये वाली घटाएंगे तो 2 पाई R, इसको खोलते हैं, फिर 2 पाई का गुणा करेंगे इसमें, 2 पाई x माइनस 2 पाई R, ये कट जाएगा 2 पाई x, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। यानी कि नई वाली में से पुरानी वाली को घटा देंगे, आ जाएगा डिफरेंस निकल कर। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आने के लिए बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है। अब ये देखिए, यहाँ पर आकृति में एक वृत्त का केंद्र O है, और भी कुछ है यहाँ पर नीचे, ऊपर कीजिए इस फिगर को, P है, ठीक है, ओके। आपसे कहता है नीचे कीजिए, आकृति में एक वृत्त का केंद्र O है, अनुभाग O A P V का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 5/18 है। कितना है, 5/18 है। x का मान निकालना है, x का मतलब आपको एंगल निकालना है, एंगल क्या निकालना है, एंगल।
कैसे पढ़ा था हमने एंगल निकालने के लिए? मैंने आपसे कहा था यहाँ पर कि आप ऐसे निकाल सकते हो कि कोण बराबर क्या होता है। आपने कहा कोण बराबर होता क्या है, तो आपको अच्छे से पता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, पर इसमें कोई मतलब नहीं है, डायरेक्टली हो जाएगा। कोई भी ऐसा कोई बड़ा इशू है नहीं जो आपको समझ में ना आए। डायरेक्टली रेशियो मेथड लगाता हूँ मैं और ऐसे उड़ाता हूँ। ये आपसे क्या कहता है, आकृति में एक वृत्त का जो केंद्र है वो है OAPB का क्षेत्रफल, OAPB का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का, जो वृत्त का जो क्षेत्रफल है पूरे वृत्त का क्षेत्रफल का। क्लियर, कोई भी इशू नहीं है। वृत्त के क्षेत्रफल का क्या है, 5/18 है, 5/18, यानी वृत्त का क्षेत्रफल 18 यूनिट है तो इसका क्षेत्रफल 5 यूनिट है। कोई भी इशू नहीं है। आपको पता है वृत्त का जो क्षेत्रफल आप निकालते हैं वो किस एंगल पर निकालते हैं? आपको x का मान निकालना है, x एंगल है। अगर एंगल निकालना है तो आपको पता है एक जो वृत्त होता है, क्लियर, वो इस पॉइंट से कवर करता है एक चक्कर 360 डिग्री तय करता है। ठीक, 18 की वैल्यू 360 है, कितने टाइम्स? 20 टाइम्स, तो यहाँ 20 टाइम्स रख देंगे, ये एंगल बनाएगा 100 डिग्री का। आंसर आ चुका है। ऑप्शन चेक कराइए, इसके ऑप्शन चेक कराइए, आंसर 100 डिग्री। ऐसे करना रेशियो मेथड से, कोई इशू नहीं पड़ेगा, एकदम फटाक से हो जाएगा। 100 डिग्री ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न भी आप ऐसे ही उड़ा देंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है, नीचे करिए, देखिए ये बुक का जो क्वेश्चन नंबर 118 आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 117 भी ऐसा ही है। हमने ले नहीं पाए हैं इसको, 117 को हमने फ़ोटो क्लिक किए, उसमें आया नहीं है, तो आप समझ जाइए। पर करना ऐसे ही है, अभी रेशियो बनाया, आप भी बना लेना, डायरेक्टली किताब के मेथड से मत करना। क्लियर, उसमें शायद 2/9 है कुछ, तो 9 की वैल्यू आपकी होगी 360, 40 बार होगी, 40 दूना 80 करेक्ट आंसर आ जाएगा उसका। चेक कर लेना, यही आंसर है उसका, तो उसमें भी रेशियो मेथड लग जाएगा। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 118 है, इसको देख लेंगे। एक तांबे के तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है जिसका क्षेत्रफल 121 है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, जो कि 121 है। प्यारे बच्चों, भुजा आ जाएगी अंडर में 121 यानी कि 11। आगे उसके बाद यदि इस तार को मोड़कर एक वृत्त बनाए, जब भी आप मोड़ते हैं ना, मोड़ते हैं तो परिमाप बराबर होते हैं। यहाँ परिमाप किस किस के हैं? यहाँ पर आपने मोड़ा किसे है? आपने मोड़ा है वर्ग को, तो वर्ग का परिमाप किस में मोड़ा है? वृत्त में, वृत्त के परिमाप के, जो कि 2πr होता है, उसके बराबर होगा। कोई भी इशू नहीं है। 2π की वैल्यू 22/7 और r आपको फाइंड आउट करना है, और 4a की वैल्यू 11, 11 चौक 44, r की वैल्यू 7 आ जाएगी। क्या निकालना है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? πr स्क्वायर, पाई 22/7 और r की वैल्यू क्या है? 7 × 7, 7 से 7 कट जाएगा, आंसर आएगा 7 दूनी 14 1, 7 दूनी 14 15, 154 करेक्ट आंसर आएगा वर्ग सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। आपको करना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।